मरहूम फारूक जो चिट्ठी का कारोबार किया करते थे और उनकी एक स्क्रैप की दुकान भी है। वालिद के इंतकाल के बाद ये दुकान अब बेटे के जिम्मे है। उनका नाम एजाज है, जो अत्तापुर के रिहायशी बताए गए हैं। मरहूम फारूक के पास जो लोग चिट्ठी डाला करते थे वो अब काफी परेशान हैं। मरहूम फारूक का हमेशा ये कहना था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनके पास जो प्रॉपर्टीज मौजूद है उनमें से एजाज और उनकी वालदा को ये हिदायत देते थे कि उन प्रॉपर्टीज से लोगों की रकम वापस लौटा दी जाए। चिट्ठी डालने वाले लोग जब एजाज और उनकी वालदा के पास गए तो एजाज ने बेईमानी का इरादा रखते हुए धमकी दी कि अगर यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत की गई तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाएगा। जब मरहूम फारूक की अहलिया से बात की गई तो उनका भी यही कहना था। हाईटेक टीवी से बात करते हुए जिन लोगों ने चिट्ठी डाली थी उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह करवाया। तेलंगाना पुलिस से गुजारिश की जाती है कि शहर में ऐसे जितने भी चिट्ठी फाइनेंस या फिर दूसरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले बेईमानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि दोबारा ऐसे हालात कभी रोनमा ना हो। आइए देखते हैं हाईटेक टीवी की ये खास रिपोर्ट। फोन में वीडियो ले रहे थे। देखो आप कौन? आप यहाँ से निकलिए। आप निकलिए यहाँ से, बोल रहा हूँ। आपको नहीं पहचानता हूँ मैं। कुछ आप ऐसा नहीं पहचान तो नहीं करता हूँ, लेकिन क्या बोलेंगे? आपको पहचानते ना? आप कौन है? आप आके कलेक्शन ले रहे आप मेरी दुकान से सामान लेना है, सामान लियो। आपको मैं नहीं पहचानता हूँ। कौन सा कलेक्शन? क्या का कलेक्शन? आप दुकान पे आके लेके जा रहे थे ना कलेक्शन। वो कब लेके गया? अब वो कब लेके गए बोले तो क्या बोले? आपकी रेटिंग में जाती है। कहाँ है राइटिंग? बताइए मुझे। कहाँ है बताइए मुझे राइटिंग। आप पहचानते नहीं तो आप कलेक्शन नहीं लेके गए? आप नहीं ले गया मैं कलेक्शन। कैसा नहीं लेके गए? लेके गए और आके ले जाते थे ना। लेके गए इसने मैं कलेक्शन। आप जरा जाइए, गिरा के हमारी जाइए। आप जाइए मेरी दुकान से, जाइए। आपको नहीं पहचानते ना, आप जाइए दुकान से। मेरा नाम सुधीर है। मैं टोली चक्की में रहता हूँ। मेरी कटिंग की दुकान है। 30 साल से मेरे चिट्ठियाँ चल रही है फारूक भाई कने। लाखों रुपए की चिट्ठियाँ डाला करा, सब हो गया। लॉकडाउन में पूरा ख़त्म हो गया। अब मेरे 3 लाख रुपए की चिट्ठियाँ चल रही है। 1 लाख की चिट्ठी उठा दिया मैं। अभी 2 लाख की चिट्ठियाँ हैं। अब वो 13 महीने हो गए। अब मेरे बच्चों के कॉलेजों के फ़ीसा वगैरह बनना है। मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं जाके पैसे पूछो तो देते देते हिसाब करके आपके पैसे देते, कहीं भी नहीं आते पैसे बोल के बोले। ये एजाज साहब बोले, उनके वालदा बोले। अब एजाज फारूक साहब कौन है? फारूक साहब एजाज साहब के वाली साहब है। उन्होंने इंतकाल हो गया। बहुत अच्छे आदमी थे उन्होंने। हमको चिट्ठियाँ जब बोले, जब चिट्ठियाँ देते थे, लेते थे, अच्छा टर्नओवर था। तो फिर उनका इंतकाल होने के बाद पूरा शेड्यूल उन्होंने बोले, इन मौते में बोले दे देते, आपके पैसे कहीं भी नहीं आते, कहीं पैसे कहीं भी नहीं आते। उनके अपने एजाज साहब के वालदा, एजाज साहब के वालदा बोले पैसे कहीं नहीं आते। इन्हों भी बोले पैसे कहीं भी नहीं आते, अंकल आपके पैसे दे देते हम लोग बोले, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं दिए। कुछ कम 13 महीने हो गए चिट्ठियाँ हो गए। अभी 3 महीने हो गए तो ख़त्म ही छुआ आते। टोटल मेरी 3 लाख की चिट्ठी है। 3 लाख में 1 लाख रुपए की चिट्ठी उठाए उन्होंने। 70,000 रुपये दिए मेरे को। अभी 2 लाख की चिट्ठी उठाना है और एक 50,000 की चिट्ठी भी है मेरी। वो 1 महीना 2 महीने हुए, उसके भी पैसे कुछ भी 3 महीने तक हुए, उसके भी पैसे नहीं आए। टोटल 2.5 लाख की चिट्ठी के पैसे आना है। और एजाज साहब बोल रहे देते अंकल, कहीं भी नहीं आते, देते बोल रहे। टोटल क्या है 60 मेंबर्स के पैसे है। ये 60 मेंबर्स के पैसे है और बहुत पैसे है। किसको भी बोल रहे आए तो देते देते कर रहे, बोल रहे आप कौन है, बोल रहे नहीं पहचानते, बोल रहे जाइए, बोल रहे। अब क्या करना साहब, कहाँ जाना बोलो? हमारे पर कंप्लेंट किसको देंगे साहब? बोलो कंप्लेंट कहाँ जाके देंगे? कंप्लेंट किसको देंगे? कंप्लेंट बोलो तो देते अंकल, देते अल्लाह, कहीं भी नहीं आते, आपके पैसे देते। अभी लोगों पैसे देना है बोल रहे, कलेक्शन कर रहे ना कर रहे, दे रहे ना कर रहे, चिट्ठियाँ भी नहीं चल रहे। अब जिसके पैसे देना है उनके पैसे दे दिए तो हो जाता ना। अब हमारे बच्चों के फीसों को इतना प्रॉब्लम हो रहा, उतना प्रॉब्लम हो रहा। हमारे मिसेस का शादी हो गए तो बनते ना पुस्तल ताड़ रैन में लगा के परसों 50,000 रुपये दोनों बच्चों के फीसा बना मैं। अभी रैन में पड़ा हुआ है वो 50,000 रुपये में। क्या करना साहब, कहाँ जाना, किससे पूछना साहब, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब पैसों का। अब वो एजाज साहब से नहीं पूछे क्या? एजाज साहब से अभी जाके बात कर रहा, मैं बात कर रहा तो क्या बोल रहे अंकल, अभी कुछ भी नहीं हुआ मसला, आप जाइए, खुदाफिज बोल के बोल रहे। अच्छा। हाँ।
और कुछ नहीं बोला, और कुछ नहीं बोल देते करते टाइम कुछ भी नहीं बोल रहे। अब आए ना पैसों को, हाँ अभी कुछ भी नहीं हुआ, अब जाइए खुदाफिज बोल के बोलो, तो अब किसको जाके पूछना साहब, बोलिए क्या करना, बोलो साहब, समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या जा रही क्या वो? उन्होंने कुछ भी नहीं चाह रहे, देंगे देते, कब आप जाइए खुदाफिज ऐसा बोलो तो कहाँ जाना साहब, किससे पूछना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो पुस्तलताड़ राइन में है हमारे मिसेस का, अभी बच्चों के फीसा अभी बनना है, अभी सुने साहब, बच्चों के फीसा अभी और बनना है, और 50,000 रुपये बनना है दोनों बच्चों के कॉलेजों के। टोटल अमाउंट कितना है मांगे और कितने लोगों के बाकी है? अभी टोटल 60 मेंबर्स का अमाउंट बाकी है साहब, नहीं बोलो तो अभी 8 से 15 करोड़ तक देना है मिनिमम, 10 से 15 करोड़ तक तो निकलना है। अब हम तो छोटे मोटे लोग हैं साहब, हम कर लेने का काम क्या है, नाई का काम करने वाले क्या कमाते क्या करेंगे, 500 1000 रुपये जमा करके दिए साहब, इसके आगे अब क्या करना साहब, बोलिए आप। अब हुकूमत कुछ भी एक्शन लेना या पुलिस कुछ भी एक्शन लेना, यही गुजारिश है आप लोगों से, कुछ एक्शन लेके कुछ करो तो हमारे लिए, हम बीवी बच्चे हम मिलके हम दुआ देंगे आपके वास्ते, हुकूमत के वास्ते, मीडिया के वास्ते, सबके वास्ते दुआ करेंगे। उसके आगे तो हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, ना लेने को कुछ भी नहीं है साहब, बहुत हालात ख़राब है, लॉकडाउन के बाद से तो बहुत परेशान है साहब। कहाँ थे वो? इनो अत्तापुर गोल्डन फंक्शन हॉल के बाजू है उनका मकान, उनके नहीं बोले तो एक 8-10 बिल्डिंगा हैं, प्लाटा है, दुनिया का है, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टियाँ हैं उनके, फॉर्च्यूनरा हैं, और गाड़ियाँ बाइकाँ, एक एक BMW बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं उनके पास, बाइक्स वगैरह। हमारे छोटे मोटे अमाउंट हैं साहब, दे दिए तो मेहरबानी है उनकी, बस। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रशीद फारूक भाई के पास चिट्ठियाँ डालता था मैं ज़माने से। अब परसों इंतकाल होने के बाद 9 महीने हो गया। अब उनके बच्चे से जाके मैं पूछा पैसे, तो 3,40,000 का हिसाब है, 40,000 रुपये दिए, 3 लाख रुपए के बोले, तो अब हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बोल रहे दुनिया के प्रॉपर्टीज है, दुनिया का वो है, गए तो क्या है, हमारे से बहस व तकरार कर रहे हैं। अब ज़्यादा बोले तो नहीं पहचानते बोल रहे हैं। और बेटे काम के बेटे एजाज नाम बच्चे का ना, एजाज है, दुकान पे बैठे हुए रहते। अभी पैसे पूछा, स्क्रैप की दुकान है उनकी, अत्तापुर पे SNR गार्डन के सामने। अभी जाके पूछा तो पहचानते नहीं, जानते नहीं भाई, वो हो गया, वाली साहब का इंतकाल होगा, उन्हों जाने। जबकि पैसे लेने इन्हों भी आते थे मेरे पास, वाली साहब भी आते थे, फारूक भाई से कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह उनकी जन्नत मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे आदमी थे उन्होंने। लेकिन अब ये बच्चे क्या है, उनका नाम पूरा बदनाम कर दे रहे हैं। पैसे पूछा तो पैसे देते नहीं बोल रहे हैं। अब हुकूमत से हमारे को दरख्वास्त यही है कि भाई हमारा हलाल का पैसा है, हमको पैसे दिला दिया तो बड़े मेहरबानी। हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, हमारा को पैसे दिला दिया तो बड़ी मेहरबानी। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। मैं अत्तापुर फारूक भाई का चिट्ठियाँ डालता था 25 साल से। उनका इंतकाल हुआ फारूक भाई का, तो फारूक भाई से मैं 2-3 बार पूछा था, साहब सिक्योरिटी हमारे पैसों में कुछ होगा तो कैसा, तो हमारे प्रॉपर्टियाँ हैं, बेच के आपको दे सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सब लिखे पड़े रहती, रजिस्टर मेंटेन रहता सब, बोल के तो उदी बोले थे मेरे को। और थोड़ा अमाउंट है, थोड़ा बड़ा अमाउंट है मेरा। इंतकाल के बाद क्या हुआ? इंतकाल के बाद जो है सो पैसे बुलाए थे, उनके बेटे बुलाए थे मेरे को, आपका अमाउंट कितना है, क्या है, बोलता इतना अमाउंट है, बोलते ठीक है मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लगता बोल के बोले। अब उन्होंने इंतकाल होकर करीब 9 महीने होगा, हम जाके अगर पूछेगा तो कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, देना नहीं लेना नहीं, कुछ भी नहीं है। इंतकाल होगा, मर गए, उनको जाके पूछो। कौन बोल रही है? ये उनके घर वाले बोल रहे हैं, फारूक भाई के घर वाले बोल रहे हैं, उनका बच्चा बोल रहा, उनके फर्जन बोल रहे, एजाज बोल के बच्चा फर्जन, उन्होंने भी ये बात बोल रहा है, आना नहीं यहाँ पे, अब देना लेना कुछ भी नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास देना लेना, उन्होंने मर गया, खत्म हो, उनसे जाके पूछ लो बोल के बोल रहे थे। बोले चिट्ठियाँ वगैरह लिखे हुए नहीं है? चिट्ठियाँ डायरियाँ थे हमारे पास, हर 15 तारीख को लेके चले जाते थे, डायरी एंट्री करा लेते थे, डायरी उनके पास ही रह गई, डायरी इंतकाल होगा उनके पास, बच्चा लाके नहीं दिया, उनके पास ही रह गई डायरी हमारी। जी क्या चाह रहे हैं आप? हमारे अमाउंट दे दी तो सब क्या है, बड़े मेहरबानी होती उनकी, जो भी अमाउंट है दे दी तो हमारा ख़त्म होता काम। हम तो उनसे जाके रिक्वेस्ट भी करे, घर पे गए, वहाँ गए, यहाँ रिक्वेस्ट करें उनसे, आजी से मिन्नत ही करे, तो उन्होंने उल्टा जो है सो देने का नहीं है, क्या करते कर लो, जो है सो उन्होंने मर गए, उनके संग उनको जाके पूछो, हमारे पास है नहीं पैसे, वो नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी वगैरह बेच के करके देते हुए रहते, बच्चा जिम्मेदार है, रजिस्टर मेंटेनेंस है, कुछ भी हो तो हमारी प्रॉपर्टी आए हम बेच के देंगे आपको बोल के फारूक भाई वादा करे थे हमारे से।
अब घर पे गए तो ना ऐसे बातें कर रहे हैं, वो उस पर ही नहीं दे रहे कुछ भी। देख, फारूक भाई की सूरत है कि चिट्ठी डाले तो साहब, फारूक भाई बहुत अच्छा आदमी था। हम 25 साल से चिट्ठियाँ डाल रहे, फारूक भाई कभी लेन देन में गलत नहीं करा, बेचारा एकदम करेक्ट था आदमी। लेन देन में जो जबान दिया जबान पाबंदी नहीं देती। उनके बच्चों को बोले तो बच्चे आड़े तिड़े बातें कर रहे हैं, बच्चे जैसो उल्टे सीधे बातें कर रहे, उल्टा लड़ने को आ रहे हैं हमारे ऊपर, उल्टा फेसबुक कर देते, ये कर देते, वो कर देते बोल के मारे उठाए करे। तो ये बात बोल रहे हैं। जी, बच्चा नहीं था उनका, बच्चा नहीं पढ़ता था, उनके बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चा था अब्दुल्ला बोल के कलेक्शन करता था, वो बच्चे को पूरा मालूम है किसके पास कितने पैसे आ रहा है, देना लेना पूरा बच्चों को मालूम है। जी हाँ, बरोबर अमाउंट दिए, उन्हें भी हमारा बरोबर अमाउंट दिए। बद पीछे उन्हें मर गए, हम जिंदा है, हमारा मुंह खुला है, उनका मुंह बंद है। हमारा आदमी सीधा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था फारूक भाई। फारूक भाई से कोई हमारे को शिकायत नहीं है एक पैसे की हमारे को।